जगन्नाथ दास बाबा जी आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो हमारी गुरु परंपरा में जो प्रभुपाद जी हैं ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो अगर आप देखें राधा पार्थसारथी की वेदी में तो प्रभुपाद का चित्र रखा हुआ है। उनके चित्र के साथ एक दूसरा चित्र है, वो उनके गुरु का है। वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर उनके बगल में एक और चित्र है उनके गुरु का। वो कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी। फिर उनके भी बगल में एक चित्र रखा है उनके गुरु का। वो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। फिर उनके भी बगल में एक चित्र रखा है उनके भी गुरु हैं। उनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी। तो ये गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी तक हमारे जो है गुरु परंपरा के चित्र रखे हैं। तो आज जगन्नाथ दास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है। उनके जो शिष्य थे वो बिहारी दास थे। वो ब्रजवासी थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की बहुत सेवा में लगे हुए थे। तो चूँकि जगन्नाथ दास बाबा जी ने आज शरीर छोड़ा, आज के दिन शरीर छोड़ा, तो बिहारी दास से वो क्या बोले? जब शरीर छोड़ रहे हैं तो बिहारी दास अपने शिष्य से बोले। एक ही शिष्य था उनका जो हमेशा उनके साथ रहता, दिन रात रहता था। और अपनी एक झप्पान बोलते हैं, टोकरी को झप्पान, उसमें उनको जो है बैठा देती और अपने कंधे में रख करके चलते थे। तो बिहारी दास से बोलते हैं कि बिहारी, मैं तो अब जा रहा हूँ, तो तुम्हें जो है तुमने तो बहुत सेवा की मेरी, तो तुमको जो है 2-4 गाड़ी नोट दे दूँ क्या? 2-4 गाड़ी नोट भर के दे दूँ? तो बिहारी दास बोले कि बाबा जी आपके पास तो फूटा कड़ुआ है, करुआ, एक फूटा करुआ, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, मुझे कहाँ से दोगे 2-4 गाड़ी नोट? तो बोले जब मैं जाऊंगा अपना शरीर छोड़ करके जाऊंगा तो महाप्रभु आएंगे मेरे पास, तो मैं उनको बोल दूंगा तो भिजवा देंगे नोट। लेकिन बोलो तुमको नोट चाहिए या मुझे चाहिए? तो बोले बाबा जी मैं तो आपको चाहता हूँ। बोले ठीक है, फिर तुमको नोट नहीं मिलेंगे लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होगी। तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। नोट हमारे पास भर के रखे हुए हैं तो एक और चिंता हो जाती है, बड़ा भार हो जाएगा कि इनकी कैसे सुरक्षा हो, बल्कि अपनी भी सुरक्षा फिर नहीं होती है नोटों के कारण। तो नोट हमारे पास भर के रखें वो अच्छा नहीं है, बल्कि जितनी आवश्यकता उतना पैसा आ जाए, पैसे की कमी ना पड़े, वही अच्छी बात है ना। जहाँ जितनी आवश्यकता हो पैसे की तो वो मतलब मिलता रहे, पैसे की कमी ना हो। असली सुरक्षा तो इसी में है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि ठीक है तुमको नोट नहीं मिलेंगे लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होगी और तुमको भी जो है 100 साल से ऊपर की आयु प्राप्त होगी। उन्होंने जो है बिहारी दास से इस प्रकार से बोला। तो आज के दिन जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो इनके प्रणाम मंत्र में ये कहा जाता है गौराविर्भाव भूमिस्तुम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया। तो इनका एक नाम क्या है? गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा, गौर के आविर्भाव की भूमि के निर्दिष्टा आती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पता लगाए थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का पता लगाया था, लेकिन उसको जो है प्रमाणित करने के लिए प्रमाण चाहिए। उनके पास प्रमाण था, ऐतिहासिक प्रमाण, शास्त्र प्रमाण सब था, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का नाम दे दिया था। अनेक स्थानों में भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का नाम दे दिया था। और कोई अगर दर्शनार्थी जाए
तो सब अपने अपने स्थान में बताते हैं ये जन्मभूमि है भगवान की, यहाँ पैसा चढ़ाओ। तो सब ने अपना जो है व्यापार बनाने के लिए भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का नाम दे दिया। तो जगह जगह अब कौन मानेगा भक्तिविनोद ठाकुर की बात को कि असली जन्मभूमि ये है ना। लेकिन ये जो है जगन्नाथ दास बाबा जी इतने जो है सम्मानित थे, इतने सम्मानित थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी अगर किसी बात को जो है प्रमाणित कर दें तो फिर वो जो है परम प्रमाण हो जाएंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि वो घटना, सोचिए उस समय 125 साल की उम्र थी, 120 साल की उम्र थी उनकी, है ना। और 120 साल की उम्र में क्या था कि उनका अगर वो खड़े हुए तो जहाँ खड़े होते थे वहीं पर ही उनका सिर भी जो है ज़मीन में लग जाता था, शरीर जो है पूरा ऐसे मतलब हो गया था, है ना। तो चल भी नहीं सकते थे, चलना फिरना भी नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे भगवान चैतन्य की आविर्भाव भूमि में पहुँचे तो टोकरी से कूद पड़े। बिहारी दास अपने कंधे में टोकरी रखे, टोकरी में बैठे हुए हैं, टोकरी से कूद पड़े हैं। और देखो कितनी ऊंचाई तक उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। और वो जो है प्रमाणित कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं, पुष्टिकरण कर रहे हैं कि यही ज़मीन, यही जन्मभूमि है, भगवान की यही जन्मभूमि है। इस तरह से पुष्टिकरण है। जैसे भगवान चैतन्य ने राधा कुंड का पुष्टिकरण किया था। हालांकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन तो भी मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य लीला में जैसे उनको पता नहीं है तो वो जो है राधा कुंड का जो है मतलब खोज रहे हैं। अरिष्टग्राम खोजा कि अरिष्टग्राम कौन है, तो अरिष्टासुर का वध किया था, तो अरिष्टग्राम में ही जो है राधा कुंड होना चाहिए। और वहाँ जो है एक गोरी खेत, एक काली खेत के नाम से राधा कुंड और श्याम कुंड कोई नहीं जानता था। राधा कुंड को जो है गोरी खेत बोलते थे, वहाँ पर खेती होती थी और कुछ गड्ढा था जिसमें पानी भरा था, और एक काली खेत थी। तो श्याम कुंड भी मतलब एक तरह से मतलब भर गए, मतलब उसमें गड्ढे ही भर गए, तो कुंड थे ही नहीं, बस 2 गड्ढे ही थे। भगवान चैतन्य जब उस गोरी खेत में गए जो कि मतलब राधा कुंड है, तो वहाँ जाकर के ही चैतन्य महाप्रभु को इतना मतलब जैसे बिजली का जो है करंट लगे, ऐसे कृष्ण प्रेम का करंट लग रहा है। भगवान चैतन्य कहते हैं यही राधा कुंड है, यही राधा कुंड है। तो भगवान चैतन्य ने इस विधि से जो है कि वो कृष्ण प्रेम का जो है कुछ जो है आवेश मतलब उसमें आ रहा है, तो राधा कुंड का पता लगाया है। उसी प्रकार से जगन्नाथ दास बाबा ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगा इसी प्रकार से कि उनके शरीर में जो है वो जो है प्रेम का जो है वो विद्युत आवेश मतलब हो रहा था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का सबसे बड़ा योगदान यही है। भक्तिविनोद ठाकुर को भी 7वां गोस्वामी कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि का पता लगाया, और जगन्नाथ दास बाबा जी को कहा जाता है निर्देष्टा। भक्तिविनोद ठाकुर ने पता लगाया और जगन्नाथ दास बाबा जी ने निर्देश दिया कि ये पुष्टिकरण किया। तो ये पुष्टिकरण से बहुत बल मिला, और फिर लोगों ने अपने अपने जन्म स्थान जो घोषित किए हुए थे कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान, वो सब फिर बंद हो गए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के पुष्टिकरण के कारण फिर जो है मतलब सब लोगों ने स्वीकार किया कि भाई असली जन्म स्थान यही है ना। और रसिकानंद प्रभु के संबंध में उनकी बहुत लीलाएं हैं और कुछ इन्होंने सुनाई भी हैं। तो अंतिम लीला उनकी रसिकानंद प्रभु की, जब ये रेमुणा में आए तो रेमुणा में जो है क्षीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है। तो रसिकानंद प्रभु पहले तो गोपीनाथ ही कहलाते थे, माधवेंद्रपुरी के कारण वो क्षीरचोरा गोपीनाथ उनका नाम पड़ गया। माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने जो है क्षीर का पात्र चुराया माधवेंद्रपुरी को खिलाने के लिए, तो क्षीरचोरा गोपीनाथ कहलाए। तो क्षीरचोरा गोपीनाथ के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, रसिकानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे, और उनके जो जितने संगी थे, उनके शिष्य थे, तो वे सब जो है कीर्तन कर रहे थे, मृदंग और जो है करताल सब संगीत के साथ में खूब कीर्तन कर रहे थे, खूब कीर्तन कर रहे थे। तो आज के दिन ही जो है रसिकानंद प्रभु जो है क्या करते हैं
वो गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए। हरि बोल। शरीर नहीं छोड़ा, रसिकानंद प्रभु ने शरीर नहीं छोड़ा, वो गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह में प्रवेश कर गए। वो गोपीनाथ जी अभी भी हैं, रेमुणा में उनका मंदिर है। तो रसिकानंद प्रभु की जो है मतलब इस प्रकार से पुष्प समाधि वहाँ बनी हुई है? उनके कुछ फूल जो है वहाँ पर, लेकिन उनका शरीर है नहीं, शरीर की समाधि है ही नहीं रसिकानंद प्रभु की। तो इतना जो है मतलब, और उनके जो अनुयायी थे तो उन्होंने भी जब देखा कि उनके गुरु भगवान के अर्चा विग्रह में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने भी जो है मृदंग छोड़ दिए, करताल छोड़ दिए और अपने शरीर छोड़ दिए, कीर्तन में शरीर छोड़ दिए। तो ये बड़ी दुर्लभ मृत्यु है। ऐसी मृत्यु जो है जो कि बड़े सुखपूर्वक अनायास प्राप्त हो जाए, बिना किसी कष्ट के प्राप्त हो जाए। भगवान के कीर्तन में, भगवान के चिंतन में कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़े, है ना, तो ना तो शरीर छोड़ने का कष्ट होता है और ना यमदूतों का दर्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ से विमान आता है, चाहे कोई ना देख पाए, वैकुंठ से विमान आता है, वो विमान में बैठ करके वैकुंठ जाते हैं। तो रसिकानंद प्रभु ने का जो है तो बहुत बड़ा ये जो है गुण है कि वो अर्चा विग्रह में समा गए। तो ऐसी बात जो है सभी के साथ नहीं होती है, बहुत कम है। एक चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ हैं, टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समा गए। तो साक्षात भगवान है, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समा गए, है ना। फिर गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार हैं, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से समाये, तो काफ़ी समय तक तो वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में रहे, लेकिन अंत में वे भी टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समा गए, उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़ा। तो ऐसे 3 उदाहरण मिलते हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु का है, एक गदाधर पंडित का है, एक रसिकानंद प्रभु का है। तो आज के दिन जो है रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। तो रसिकानंद प्रभु के संबंध में बहुत सी घटनाएं हैं। जो हाथी जिसको इन्होंने अपना शिष्य बनाया था और नाम दिया था गोपाल दास, तो जो गोपाल दास हाथी था तो वो उसको जो है इन्होंने यही आदेश दिया था कि हमेशा वैष्णवों की सेवा में लगे रहो, वैष्णवों की सेवा किया करो, है ना। तो वो हमेशा वो सोचता रहता था कि किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा करूं। तो क्या करता था कि जहाँ साधुओं की जमात होती थी तो उनके भोजन के लिए गोपाल दास क्या करता था, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे गल्ले के, अनाज के, तो उनका जो अनाज बोरा का बोरा जो उठा करके ले आता था, साधुओं की जमात में डाल देता था। हाँ, आटा का भरा बोरा, चावल के बोरे उठा करके ले आता था। तो व्यापारियों ने फिर शिकायत की रसिकानंद प्रभु से कि प्रभु ये तो आपका गोपाल दास हमारा दिवाला निकाल देगा, तो बोरे के बोरे उठा लेता है। तो इन्होंने उसको समझाया, नहीं गोपाल दास ऐसे मत किया करो, साधुओं की सेवा ऐसे नहीं होती है। वो अपनी खुशी से जो दें तुम खड़े हो जाया करो, जो अपनी खुशी से दें तो वो लाया करो। तो बोल तो नहीं सकता था, बेचारा पशु था, लेकिन सुनता था, समझता था, तो समझ गया। तो फिर जो है व्यापारियों के सामने आकर के खड़ा हो जाता था। फिर भी उन्होंने भी नियम बना दिया, भी कुछ ना कुछ देना है, तो जो है अपनी इच्छा से देते थे। गोपाल दास वही लेके आता था जो उनकी इच्छा है, जो अपना स्वेच्छा से जो दे देते हैं। गोपाल दास पर जो है जब जंगल में चला गया, तो कभी भी जंगल में, एक बार जंगल में रसिकानंद प्रभु ठहरे, एक पेड़ के नीचे ठहरे, उनके साथी 500 और 700 जो है भक्त और भी थे, वो ठहरे। तो उनके पास भोजन की सामग्री तो थी, लेकिन चावल नहीं था। तो वो जो है अब बिना भोजन बनाए सो गए, भूखे थे सब लोग। गोपाल दास वहाँ से निकला, पहचान गए तो हमारे गुरु महाराज हैं, जंगल में यहाँ सो रहे हैं।
और उसने देखा, निरीक्षण भी किया, तो देख लिया कि चावल नहीं है। तो एक स्थान से चावल भी जो है वो लेकर के आया और वहाँ पर जो है रखा। और ऋषिकानंद प्रभु ने जब देखा कि गोपाल दास चावल ले आया, तो फिर चावल का जो है फिर भोजन बना करके सब भगवान को भोग लगाए, फिर उन लोगों ने खाया। तो इस प्रकार से उस जंगल से कोई भी साधु संत अगर गुजरें तो वो इतना ही, पशु की तो बस इतनी समझ होती है कि भाई वेशभूषा देख करके समझेगा कि साधु कौन है, वैष्णव कौन है। तो अगर कोई साधु वैष्णव अगर जो है वो देखता था जंगल से, तो जंगल में उनको ठहरने की जगह भी बनाता था और भोजन की सामग्री भी लाता था। इतना जो है उसका भाव था। और ये जो हाथी है, कभी अगर किसी की फसल खाने के लिए जाए और अगर वो बता दे कि अरे तुम तो रसिकानंद प्रभु के शिष्य हो, कि हमारा खेत क्यों चौपट कर रहे हो, तो तुरंत चला जाता था। रसिकानंद प्रभु का नाम लेगा कोई, तो फिर जो है कोई भी नुकसान नहीं करेगा वो। इसका जो है मतलब इतना था। ये गोपाल दास इतना पक्का था कि भगवान का प्रसाद छोड़कर कुछ नहीं खाता था। जो वैष्णव लोग जो है अगर देंगे प्रसाद तो वही खाता था। तो इस तरह से हाथी का जो जीवन है वो हो गया। तो ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के समय में ये जो हाथी था, ये एक कायस्थ ब्राह्मण था, हरिहर नाम का एक ब्राह्मण था। तो इसके घर में शालिग्राम की पूजा होती थी, शालिग्राम शिला की पूजा होती थी। और इसने जो है किसी पुजारी को नियुक्त भी किया था शालिग्राम की पूजा करने के लिए। और ये शालिग्राम भगवान को जो है 5 किलो चावल का भोग लगाता था। तो कैसे कच्चा चावल का भोग लगाता था, और फिर जो भोग लगाने के बाद अपना चावल वो फिर बनाते और खाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको जो है बहुत मतलब अपराध माना कि तुम जो है चावल तो बना के खाते हो और कच्चा चावल भगवान को भोग लगाते हो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही उसको शाप दिया था कि तुम हाथी बनो। हाथी क्या करता है, कच्चा चावल खाता है ना। तो कच्चा चावल का तुम भोग लगाते हो तो तुम हाथी बनो। तो वो हरिहर नाम का जो ब्राह्मण था वही जो है हाथी बना। लेकिन हाथी बनने के बाद भी उसके अंदर वो जो शालिग्राम की पूजा जो भी कुछ करता तो था ही। तो उनकी जो है वो जो पूजा करता था वो संस्कार फिर भी दबा हुआ था। और जैसे ही रसिकानंद प्रभु का उसने दर्शन किया तो उसका पिछले जन्म का जो संस्कार था, बुद्धि संस्कार, वो तुरंत वापस आ गया। और रसिकानंद प्रभु को देख करके ही उसने जो है पूरा प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर करके उसने प्रणाम किया। तो रसिकानंद प्रभु के कारण, जैसे भगवान कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, कि पिछले जीवन में उसने जो कुछ भी किया है भजन, और वो भजन उसका पूरा नहीं हुआ और कुछ दोष हो गया, तो फिर वो जो है इस प्रकार से पतन हो जाता है। लेकिन तो भी ये भक्ति का ये जो बीज है या प्रारंभ है ये नष्ट नहीं होता। इसलिए उसकी जो भी भक्ति थी सही थी, कुछ गलत थी, ये कुछ तो उसकी थी भी। तो उस कारण से जो है वो संस्कार जो है उसका दबा हुआ था। लेकिन वैष्णव के दर्शन से क्या होता है, वो जागृत हो गया, है ना। वैसे प्रभुपाद का भी जो है ये बहुत बड़ा गुण था। जब प्रभुपाद गए विदेशों में तो कितने लोग थे जो पापी थे और हिप्पी बने हुए थे, प्रभुपाद के दर्शन पा करके उनके भी जो है वो संस्कार जाग गए। तो उन शिष्यों ने भी प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपके हमारा कौन सा ऐसा पुण्य था जो कि हमें आप मिले और हमें जो है आपका उपदेश मिला। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारा कोई पुण्य नहीं था, मैंने बनाया, तुम्हारा पुण्य मैंने बनाया। ये प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने बनाया, लेकिन
लेकिन प्रभुपाद जो कहते मैंने बनाया, तो उसको कैसे बनाया है? प्रभुपाद ने कैसे बनाया? उनके कई जन्मों के पुण्य जो है पड़े पड़े थे अलग अलग, थोड़े थोड़े पुण्य कई जन्मों के अलग अलग पड़े हुए थे, तो वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। कई जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय हो जाता है। कैसे? वैष्णव के दर्शन। पुण्य तो हमारा ही है, लेकिन अगर वैष्णव का दर्शन नहीं होगा तो पुण्य है थोड़ा थोड़ा आएगा हमारे जीवन में, कभी कुछ पुण्य का फल मिलेगा, कभी कुछ पुण्य का फल मिलेगा। इकट्ठा अगर वो कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाए तो कितना हो जाएगा? इस तरह से जो है कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो वैष्णव के दर्शन का भी जो है बहुत बड़ा जो है गुण होता है। तो रसिकानंद प्रभु का जो है दर्शन इतना शक्तिशाली था कि वो हाथी है तो उसका जो है मतलब उसके वो संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार चैतन्य महाप्रभु के समय में वो था। और रसिकानंद प्रभु हुए 1590 में, तो करीब 1623 की घटना है, सन 1623 की घटना है। और चैतन्य महाप्रभु जब उधर पर आए थे तो जब रामकेली से वापस जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो वो रास्ते में उसका घर था हरिहर ब्राह्मण का। तो उस समय वो भक्त नहीं था, ब्राह्मण था, और फिर ब्राह्मण के सब जो है वो जो है उचित और अनुचित हर प्रकार के कर्म हो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ ठहरे थे। तो उस समय का जो है जो उसने शालिग्राम का रखा अपने घर में रखा था और कुछ पूजा किया या कुछ पूजा करवाया, तो वो जो है क्या था कि शुभ और अशुभ जो दोनों जो है उसका चल रहा था। रसिकानंद प्रभु की कृपा से क्या हुआ, वो जो शुभ कर्म है वो जो है जाग गया, और वो हाथी ही जो है भक्त बन गया, है ना। इससे पता भी चलता है कि जो है हमारे जो आचार्य हैं वो इतने शक्तिशाली हुए हैं कि पशुओं को भी जो है वो भक्त बना सकते थे। वो पशु बोल नहीं सकता लेकिन तो भी वो समझ पाता है, सब बातें समझ पाता है। तो नाम का जप तो नहीं कर सकता था, उन्होंने मंत्र दिया था, जप करने के जप तो नहीं कर सकता था, स्मरण करता था, स्मरण करता था, नाम का स्मरण करता था, है ना। तो ये सब जो है बड़ी आश्चर्य की घटनाएं हैं, और इनको अगर हम सुनते हैं, इनके जीवन चरित्र हम सुनते हैं, तो फिर हमारी भी जो है बहुत रक्षा होती है ना। हम भी बहुत से अपराधों से छूटते हैं और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का हमें बहुत बल मिलता है। श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।